हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, सारा का सारा प्रीवियस ईयर्स है। और आज जो चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज करवा रहे हैं केमिस्ट्री का, ये नेक्स्ट चैप्टर है, वो चैप्टर 6 है। इस चैप्टर से भी आपको 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। 4 से 5 मार्क्स का आपको थ्योरेटिकल टाइप का ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। बच्चों, इस चैप्टर का नाम है तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत। तत्व जो हम लोग निकालते हैं, मेटल कैसे प्यूरिफाई करते हैं, धरती के अंदर से अयस्क निकलता है, और निकलता है, तो इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है इस चैप्टर में। और ये चैप्टर भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 मार्क्स का नंबर का क्वेश्चन आपको टोटल आपको एग्जाम में पूछा जाता है। 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का सामान के चलो आपको ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि हर 2023 के भी एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। इसमें फिर थ्योरेटिकल में 2 मार्क्स में भी इसका पूछा हुआ है। ठीक है, एक सल्फर का संपर्क विधि वाला पूछा जाता है, तो वो आपका 5 मार्क्स में पूछा जाता है, संपर्क विधि वाला। तो देखो, ये चैप्टर अपने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भी है। ठीक है, बहुत ईजी है, रटने वाला चैप्टर है। अच्छे से एमसीक्यूज हम करवा दे रहे हैं आपको टोटल, जो प्रीवियस ईयर से पूछा हुआ है। उसके बाद जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन करवाएंगे तो वहाँ पे कुछ अगर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेगा तो वो फिर हम वहाँ बता देंगे। लेकिन आपको इतना एमसीक्यूज तो 100% करना ही करना है, क्योंकि ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके 2025 या 26 अब जब भी एग्जाम में आप दोगे बिहार बोर्ड का। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। सल्फाइड और इज कलेक्टेड बाय। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये 3 से 4 बार आपको क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। तो जो सल्फाइड अयस्क होता है, ये फेन उत्प्लावन विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसे कलेक्ट करते हैं। तो इंग्लिश में से याद रखना है, फोर्थ फ्लोटेशन द्वारा हम क्या करते हैं, सल्फाइड के अयस्कों को कलेक्ट करते हैं या जमा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो, ये भी क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस किए हुए हैं, और ये जो क्वेश्चन है इसी चैप्टर का है। देखो, पी ब्लॉक वाले पे भी हम डिस्कस किए हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन है ये आपका चैप्टर नंबर 6 का, लेकिन सबसे रिलेटेड है पीरियड टेबल से। एक क्वेश्चन जो रिलेटेड है, देखो, भू प्रपट्टी पे सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। द मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। देखो बच्चों, बहुत बार बताया हुआ है, सबसे ज़्यादा भू प्रपट्टी पर ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन का परसेंटेज याद रखना है, 47%। दूसरा नंबर पर सिलिकॉन रहता है, उसके बाद ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन का आपको परसेंटेज याद रखना है, 28%। फिर उसके बाद मिलता है आपको एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बच्चों मेटल होता है, तो पहला मेटल आपको एल्युमिनियम ही मिलता है, जो सबसे ज़्यादा रहता है। एल्युमिनियम आपको मिलता है 8.1%। ठीक है, उसके बाद आपको चौथा नंबर पर रहता है आयरन, लोहा। लोहा का जो परसेंटेज रहता है 5% रहता है। क्रम वाइज आपको याद रखना है, नंबर 1 ये हो जाता है, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रहता है। ऑप्शन में कहीं ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, तो क्योंकि ये क्रम वाइज आपको याद रखना है, एटलीस्ट 4 तक तो आपको याद ही रखना है। तो ऑक्सीजन के बाद कौन है, सिलिकॉन। और सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है, SI। फॉर्मूला क्या होता है सिलिकॉन का, SI। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तत्व पूछा है बच्चों। अगर पूछ लेते कि मेटल, सबसे भू प्रपट्टी पे पाए जाने वाला सबसे ज्यादा मेटल कौन सा है, तो मेटल बच्चों हो जाएगा यहाँ पर एल्युमिनियम, धातु। ठीक है, ऊपर वाला जो दोनों है ये अधातु है। ऑक्सीजन गैस है, अधातु होता है, सिलिकॉन भी अधातु होता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मेटल पूछता, तो पूछा ही एग्जाम में, तो क्या हम जवाब देते, एल्युमिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड, मालाकाइट अयस्क है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, अयस्क वाला, और वाला। ठीक है, मालाकाइट किसका अयस्क होता है, तो कॉपर का अयस्क होता है मालाकाइट। इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, कॉपर पायराइट सूत्र होता है। कॉपर पायराइट का फॉर्मूला होता है बच्चों CuFeH2। देखो, कॉपर पायराइट में आयरन भी रहता है, तो CuFeH2, यानी हम ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आपका कॉपर पायराइट का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अल्युमिनियम का अयस्क होता है। अल्युमिनियम का एकमात्र जिससे सबसे ज़्यादा अल्युमिनियम निकाला जाता है वो है बॉक्साइट। इंपॉर्टेंट है यही आपको अल्युमिनियम का अयस्क याद रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अल्युमिनियम हम लोग बॉक्साइट से ही निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, सिनेबार कहा जाता है। देखो, सिनेबार जो होता है बच्चों, याद रखना है, वो आपका पारा का अयस्क होता है। सिनेबार किसका अयस्क होता है, पारा का अयस्क होता है आपका सिनेबार। पूछा जाएगा अगर सिनेबार का और ये जो होता है HGS, HGS होता है पारा ऑक्साइड।
पारा सल्फाइड, सल्फर लगा हुआ है ना एस, पारा सल्फाइड, यानी इसे बोलते हैं आपको मरकरी सल्फाइड, ठीक है। तो ये सिनेबार क्या होता है, एच और सिनेबार किसका आयक्स होता है, तो पारा का आयक्स होता है सिनेबार। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखना है ग्रेफाइट, हीरा कार्बन का ये एलोट्रॉप होता है, ठीक है। ग्रेफाइट हीरा और ग्रेफाइट लिंक, हीरा जो होता है वो नॉन कंडक्टर ऑफ, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहता है, लेकिन जो ग्रेफाइट रहता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है जो सोडियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड Cl पे ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर, सोडियम जो होता है वो समुद्री जल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः डैश से संकेंद्रित करते हैं। सल्फाइड और इज जनरली कंसंट्रेटेड विद, अभी बताए थे, फेन उत्प्लावन विधि, फ्लो फ्लोटेशन मेथड। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन का बस आपको लैंग्वेज चेंज करके ये क्या कर रहा है, आपको पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। कॉपर धातु का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है, बाय विच मेथड इज कॉपर मेटल प्यूरिफाइड। कॉपर मेटल को हम लोग विद्युत अपघटनी विधि, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से करते हैं, ठीक है। कॉपर जितने भी आपके जैसे Na, सोडियम को भी हम विद्युत आपको विद्युत अपघटनी विधि द्वारा करते हैं। तो अभी आपको याद रखना है, कॉपर सोडियम जैसे मेटल को, धातु को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। लोहे का मुख्य अयस्क है, लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा होता है, तो हेमेटाइट होता है, ठीक है। हेमेटाइट यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये सब लोहा का ही अयस्क है, लेकिन जो कॉमर्शियल विधि द्वारा जो जो हम जिससे हमको ज़्यादा अर्निंग मिले, ज़्यादा फायदा पहुँचे किसी भी व्यापारी को, तो वो हेमेटाइट से निकालने में उसको बहुत ज़्यादा अच्छा किस्म का लोहा भी प्राप्त होता है और पैसा भी उसको अच्छा मिलता है। तो याद रखना हेमेटाइट हो जाएगा राइट आंसर। बशर्ते इन इन दोनों से भी लोहा निकाला जाता है, लेकिन हेमेटाइट से सबसे अच्छा जो होता है वो लोहा मिलता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक एसिड हम लोग ओस्टवार्ड विधि से बनाते हैं, ओस्टवार्ड लॉ से या ओस्टवार्ड मेथड से हम लोग नाइट्रिक एसिड को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, द मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड ओर। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओर बोलते हैं, ठीक है। ओर का अगर डेफिनेशन पूछा 2 मार्क्स में तो वहाँ बताएंगे ही, लेकिन याद रखना है जिससे हम लोग क्या करते हैं, खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण होता है उसे हम लोग अयस्क कहते हैं, ओर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो एक स्टेटमेंट लिखते हैं, वो आपको अच्छे से याद रखना है, उसी से आपको इसका काम बन जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये कहता है बच्चों, सभी सभी खनिज सभी खनिज अयस्क अयस्क नहीं नहीं होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, किंतु किंतु सभी खनिज किंतु सभी ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बता रहे थे, एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है, एक ये वाला कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, किंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं, ठीक है। क्या बताएं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। देखो खनिज पहले आ रहा है यहाँ पे, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, किंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं। अब देखो इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन आपको बनेगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कह रहा कौन सा कथन सही है, सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखा रहे हैं, किंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं, इसका मतलब यही कथन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या, सभी खनिज अयस्क होते हैं। देखो सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं यहाँ लिखा है, यहाँ क्या बोल रहा होती है, यानी ये गलत हो जाएगा। सभी क्षार भस्म ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है, इनमें से सभी तो नहीं होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना है आपको, ये वाला स्टेटमेंट, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं किंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो इसी से आपका ये क्या होगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 15। निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट मैग्नीशियम। देखो मैग्नीशियम आपको क्लोरोफिल में रहता है, जो पत्तियों में, पेड़ पौधे के पत्तियों में जो होता है वो आपका क्लोरोफिल के माध्यम में जो है वो मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम का जो आपका सिंबल होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, Mn होता है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
गेलेना किसका अयस्क है? गेलेना इज ओर ऑफ। देखो गेलेना किसका अयस्क हो जाता है? ये हो जाएगा लेड का। किसका? लेड का। ठीक है, लेड को क्या बोलते हैं हम लोग? पीबी बोलते हैं। और इस गेलिना गेलेना का अगर फॉर्मूला बोल बताते हैं तो पीबीएस होता है। पीबीएस मतलब गेलेना सल्फाइड। गेलेना सल्फाइड। ठीक है, सल्फाइड। अब देखो यहाँ पे ये जो पीबीएस लिखा हुआ है, गेलेना सल्फाइड जो लिखा हुआ है, इसी इसी को हम क्या करते हैं? प्यूरिफाई करके शुद्ध लेड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? शुद्ध लेड। तो आयक्स धरती के अंदर से निकलता है गेलेना सल्फाइड के रूप में, और गेलेना सल्फाइड को प्यूरिफाई करके हम लोग शुद्ध क्या निकाल लेते हैं? उसे लेड निकाल लेते हैं। तो याद रखना है गेलेना जो होता है वो लेड का जो है हमारा क्या होता है? अयस्क होता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ये देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 बार एग्जाम में तो पूछा हुआ है। तो याद रखना सल्फाइड फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सल्फाइड वुड का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्पट्टी में पाई जाती है? देखो यहाँ पे मेटल का बात कर रहा है। फाउंड इन अबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट। अभी तुरंत बताए थे सबसे ज्यादा मेटल आपको एल्युमिनियम में एल्युमिनियम होता है, क्योंकि सिलिकॉन भी नॉन मेटल है। ठीक है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो एल्युमिनियम जो होता है वो 8.1% होता है, जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है आपके अर्थ क्रस्ट पे। दूसरा मेटल कौन सा होता है? आयरन होता है, जो कि 5% पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एफई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा आंसर जो हो जाएगा वो एल्युमिनियम हो जाएगा। कितना? 8.1%। ठीक है, आयरन होगा सेकंड नंबर पे 5% में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 19 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फाउंड इन फ्री स्टेट। बताई थे जो हमारा सोना होता है, गोल्ड, एयू, ये जो होता है हमारा फ्री स्टेट में पाया जाता है नेचर में। हीलियम का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? देखो अगर अयस्क के रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या होगा? मोनाजाइट। मोनाजाइट जो होता है हीलियम का मुख्य अयस्क होता है। बाद बाकी हीलियम जो होता है वो हवा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन अभी के लिए याद रखना मोनाजाइट अयस्क का चैप्टर में मोनाजाइट में हीलियम जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है? देखो बताए थे एल्युमिनियम का मेन सोर्स कौन सा होता है? तो बॉक्साइड होता है। बॉक्साइड ही एकमात्र एल्युमिनियम का मेन सोर्स होता है जहाँ पे एल्युमिनियम कमर्शियली क्या होता है? इजीली अवेलेबल होता है, सस्ता मिल जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन और इज कॉल्ड गैंग। उसे क्या बोलते हैं? गैंग। गैंग गंदे लोग रखते हैं, बनाते हैं। ठीक है, जो बदमाश होते हैं। तो याद रखना गंदा मतलब इम्प्योरिटी, अशुद्धि। तो याद रखना इस एक ट्रिक बता दी है आपको याद रखने का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। पृथ्वी की परत पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। धातु और एलिमेंट में अंतर। एलिमेंट दो प्रकार के होते हैं। अगर पूछा यहाँ पे कौन सा तत्व, तत्व में तो ऑक्सीजन लगा देते हैं, लेकिन स्पेसिफाई कर दिया धातु, तो धातु में हम लोग क्या लगाएंगे? एल्युमिनियम। हूप की विधि द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन किया जाता है? विच मेटल इज प्योरिफाइड बाय हूप। देखो हूप की विधि द्वारा एक तो आपको गोल्ड, एक आपका हो जाएगा सोना। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपको दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे 24 का दूसरा हो जाएगा बी। एक मिनट। ठीक है, देखो होप हूप की विधि द्वारा, ये गलती हो गई यहाँ पे। देखो हूप की विधि के द्वारा मात्र एक ही हम लोग मेटल जो प्यूरिफाई करते हैं वो क्या होता है? एल्युमिनियम। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और आने वाला है आपको 30 नंबर पे, 30 नंबर पे, इसीलिए कंफ्यूज हो गया था यहाँ, ये हो गया था यहाँ पे। देखो हूप की विधि के द्वारा मात्र एक एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या होता है? यहाँ पे प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना जैसे अभी हम हो गए, क्योंकि इसके बाद एक और विधि द्वारा आएगा। दो विधि बताएं, एक हूप का विधि और एक और विधि आने वाला है जिसमें हम लोग गोल्ड और सिल्वर को क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की विधि से किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इसके द्वारा नहीं होता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल नॉट एक्सर्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो आयरन हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे डी। ठीक है, आयरन को हम बहुत सारे मेथड से प्यूरिफाई करते हैं। चुंबकीय विधि, बहुत सारा विधि है यहाँ पे आयरन का। तो लेकिन ये सब का जो विधि है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सबको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपोजिटेड एज कैथोड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। देखो कैथोड हमारा पहले कैसा होता है? कैथोड होता है निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, और एक होता है बच्चों एनोड। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड।
देखो नेगेटिव पे कौन अट्रैक्ट होता है, तो पॉजिटिव, और हमें पता है सोडियम मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। और ये पॉजिटिव पे कौन अट्रैक्ट होगा, तो नेगेटिव, और हमें पता है क्लोरीन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कैथोड, कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज यानी सोडियम, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पूछता एनोड, एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज पर जो आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो आके अट्रैक्ट होता है, यानी ये क्या हो जाता है, यहाँ पे क्लोरीन हो जाता है। लोहे का मुख्य अयस्क है हेमेटाइट, अभी बताए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। हेवर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग करता है। देखो हेवर का प्रोसेस से हम लोग अमोनिया को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, अमोनिया को हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन इस विधि में जो आपका जो उत्प्रेरक देते हैं हम लोग, जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, वो लोहे का महीन पाउडर फेनली डिवाइडेड आयरन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ हो जाएगा राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। पैरासोलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। पैरासोलाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मैंगनीज का होता है, किसका होता है, मैंगनीज का अयस्क होता है पैरासोलाइट। धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अपघृत करने की क्रिया कहलाती है प्रगलन। क्या कहलाती है इसको, इसको बोलते हैं स्मेल्टिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, प्रगलन। निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि, देखो अब आ गया यहाँ पे जिसमें हम पहले बताने वाले थे। देखो साइनाइड के प्रोसेस के द्वारा दो हम धातु को निष्कर्षित करते हैं, ठीक है। एक तो आपका हो जाएगा सिल्वर एजी, ठीक है, और एक आ जाएगा आपको एयू गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एजी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या आ जाएगा राइट आंसर, साइनाइड विधि। और हूप के विधि के द्वारा सिर्फ हम लोग एल्युमिनियम को ही निष्कर्षित करते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पे साइनाइड में। अब दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसीलिए इन सब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से रख लेना है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के वीडियो का। निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु के नाम से जाना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाइनेज मेटल। पहले भी बताए हुए ये सब क्वेश्चन डी ब्लॉक एलिमेंट में, तो याद रखना है कॉपर से धातु से क्या सिक्का बनता है, क्वाइनेज मतलब क्या होता है, क्वाइन। तो कॉपर का भी सिक्का होता है, ठीक है, सिल्वर का भी सिक्का होता है, और गोल्ड का भी सिक्का होता है। तो याद रखना है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को हम लोग क्वाइनेज मेटल के नाम से जाने जाते हैं, इन तीनों को। तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये सब, आपका एमसीक्यूज आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और आपका फिजिक्स का भी एमसीक्यूज आएगा, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन केमिस्ट्री का बहुत ही जल्द हम डालने वाले हैं, ठीक है।